हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से अगला पॉइंट जो कि थर्मोडायनामिक्स सिस्टम है। तो आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, जान लेंगे कि थर्मोडायनामिक्स सिस्टम्स क्या होती है और उसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले देखिए थर्मोडायनामिक्स सिस्टम होती क्या है। इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम इज अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉर्म अ यूनिट। इसका मतलब है देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम जो है वो एक पार्टिकल का ग्रुप है या फिर कलेक्शन है। पार्टिकल्स का हो या किसी ऑब्जेक्ट्स का हो या मॉलिक्यूल्स का हो, तो ये क्या है, एक एक प्रकार का ग्रुप है जो कि एक यूनिट फॉर्म करता है और उस यूनिट में एक एबिलिटी रहती है कि उसकी एनर्जी सराउंडिंग के साथ वो शेयर कर सके। तो इस तरह से होती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। A thermodynamic system is a collection or a group of objects that can form a unit which may have ability to exchange energy with its surrounding। तो ये इसकी डेफिनेशन रही जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है। देखिए आप पहले तो एक सिस्टम हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाई है। जो भी पार्टिकल्स इस सर्कल के अंदर मौजूद होंगे, अब ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे उन पार्टिकल्स के कलेक्शन को हम कहेंगे सिस्टम। और ये जो सर्कमफरेंस आपको दिख रहा है, इस सर्कल का जो सर्कमफरेंस रहेगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे इस सर्कमफरेंस को हम कहेंगे बाउंड्री। और जो भी पार्ट इस सर्कल के बाहर है यानी कि सिस्टम के बाहर जो भी होता है उसे हम सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये पार्ट्स हुए थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के, सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के ज़रिए समझ लेते हैं कि एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और एक किस तरह से थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम होती है। तो यहाँ पर देखिए एनीथिंग, यहाँ पर मैंने लिखा है एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। अपने थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की डेफिनेशन देखिए, अब एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखिए। एनीथिंग दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो जो भी सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, सिस्टम के बाहर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए ये है एक बकेट लिया है हमने। देखिए आप देख सकते हैं बकेट के अंदर क्या है, वाटर है। तो ये जो वाटर होगा वो सिस्टम का पार्ट होगा, करेक्ट। वाटर जो है वो सिस्टम है। ये जो बकेट आपको दिख रहा है इस बकेट को हम कहेंगे बाउंड्री। और जो भी पार्टिकल जितना कुछ भी इस बकेट के बाहर रहेगा उसे हम कहेंगे एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग। तो ये सब कुछ हुआ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में। ओके, तो आई होप कि आपको थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, बाउंड्री और एनवायरनमेंट इन सब के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम से हीट और मैटर ट्रांसफर किया जाता है एनवायरनमेंट को। मैंने आपको बताया हीट होती है और मैटर होता है। मैटर यानी कि या तो स्टीम होगी या सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है वो हम एनवायरनमेंट के साथ शेयर करेंगे। तो इस पर आधारित ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर टू एनवायरनमेंट, thermodynamics system are classified into open system, closed system and isolated system। तो ये तीन पार्ट्स हैं। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को हम इसमें डिवाइड करते हैं ओपन सिस्टम में, क्लोज्ड सिस्टम में और आइसोलेटेड सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं कि एक सिस्टम एक्चुअल में होती क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम में क्या क्या होता है और ओपन सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए ये एक ऐसी सिस्टम है ओपन सिस्टम जो ओपन रहती है। ओपन का मतलब तो अब आपको पता ही है, ओपन यानी कि ओपन होगा। तो ओपन सिस्टम है जो कि एक्चुअल में ओपन होती है। तो इस सिस्टम में दिस सिस्टम अलाउज
exchange of energy and matter with the environment. ओके, सो ओपन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो एनर्जी के साथ साथ मैटर, ये दोनों भी मैटर और एनर्जी एनवायरनमेंट के साथ शेयर करती है, इसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं. तो देखिए अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको जानना पड़ेगा कि ये डायग्राम क्या है. ओपन सिस्टम की डायग्राम है. तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ से ये आपको स्टीम दिख रही होगी. ये वाटर है, वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं और इसमें से स्टीम बाहर निकल रही है. जितना भी वाटर इस कंटेनर के अंदर रहेगा वो सिस्टम का पार्ट है, और इस सिस्टम के बाहर जितना भी कुछ होगा उसे हम एनवायरनमेंट कहेंगे. तो ये स्टीम क्या है, यहाँ से निकल कर बाहर आ रही है. इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये अपना मैटर एनवायरनमेंट के साथ शेयर कर रही है. तो ये शेयर हुआ, क्या शेयर हुआ इसके साथ, मैटर शेयर हुआ. दूसरी बात है, अगर आप इस कंटेनर को हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा. इसका मतलब ये मैटर के साथ साथ एनर्जी भी एनवायरनमेंट के साथ शेयर करती है. तो इसीलिए इस कंटेनर को, इस सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम. तो यहाँ पर मैंने लिखा है हीट एस्केप्स इनटू द एयर. अगर हीट सराउंडिंग में जाती है, इट इंडिकेट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. अगर हीट बाहर जाती है तो किसका मीनिंग है, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का मीनिंग है. अगर स्टीम एस्केप होती है, यानी कि स्टीम बाहर पड़ती है, पानी के वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर पड़ते हैं, तो इसका मतलब होगा मैटर एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ में. ओके, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में मैटर के साथ साथ हीट भी एक्सचेंज होती है, इसीलिए इसे ओपन सिस्टम कहा जाता है. चलिए आइए देखते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में. अब देखिए ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में बहुत थोड़ा फर्क है. ओपन सिस्टम में जो है एनर्जी के साथ साथ मैटर भी शेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता. क्लोज सिस्टम में क्या होता है, देखिए क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं. दिस इज द सिस्टम विच डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर बट अलाउज द एनर्जी टू बी ट्रांसफर. यानी कि इस सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि यहाँ पर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज की जाती है. आप यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको यहाँ पर लिखा है, देखिए नो मैटर इन और आउट. यानी कि इसमें जो मैटर है वो बाहर नहीं जा सकता, या फिर बाहर का कोई भी मैटर इस सिस्टम के अंदर नहीं आ सकता. लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी एनवायरनमेंट के साथ शेयर की जा सकती है. ओके, तो ये सिस्टम हुई क्लोज सिस्टम. इस पर ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने ढक के रखा है. ढक के रखने की वजह से इसके अंदर जो पानी होगा, जो वाटर होगा, वो गर्म तो ज़रूर होगा, वो बॉईल होगा. अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा हाथ भी जल जाएगा. इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये हीट ट्रांसफ़र करता है, लेकिन इसमें से स्टीम जो होगी वो बाहर नहीं आएगी. करेक्ट, स्टीम बाहर नहीं आएगी. तो इसलिए नो मैटर इन और आउट. यानी कि क्लोज सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र की जा सकती है, लेकिन स्टीम या फिर मैटर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. ये बेसिकली फ़र्क है ओपन और क्लोज सिस्टम में. तो हमने ओपन सिस्टम देखी, क्लोज सिस्टम भी देखी. अब बची है आइसोलेटेड सिस्टम. अब चलिए देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं. देखिए हमने ओपन देखी, क्लोज देखी. अब आइसोलेटेड और इन दो सिस्टम्स में क्या फ़र्क होता है. आइसोलेटेड सिस्टम जो होती है वो कम्प्लीटली सील्ड सिस्टम रहती है, कम्प्लीटली क्लोज्ड सिस्टम रहती है. अब इसमें क्या क्या अलाउ होता है और क्या क्या अलाउ नहीं होता, देखिए. दिस सिस्टम डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मैटर. दिस सिस्टम डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मैटर, यानी कि क्लोज सिस्टम की तरह इसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होता.
लेकिन क्या इसमें हीट यानी कि एनर्जी एक्सचेंज होती है? इट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी विथ द सराउंडिंग। यानी इस सिस्टम में मैटर के साथ साथ एनर्जी भी अलाउ नहीं है। समझ आ रहा है आपको? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसमें मैटर के साथ साथ एनर्जी भी शेयर नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल है थर्मस का, जिसको हम चाय को गर्म रखने के लिए या फिर हमारे वाटर को गर्म, किसी भी चीज़ को गर्म रखने के लिए हम थर्मस का यूज़ करते हैं। तो इसमें से अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें हमारा हाथ भी नहीं जलेगा, करेक्ट है, हमारा हाथ गर्म भी नहीं होगा। और इसमें से कोई भी स्टीम या इसका जो मैटर है वो बाहर भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो थर्मस है ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? इस तरह से हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम देखी। ओपन सिस्टम में क्या क्या होता है? हीट के साथ साथ यानी कि एनर्जी के साथ साथ मैटर भी ट्रांसफ़र किया जाता है, दोनों ट्रांसफ़र होते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? देखिए, क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट जो है ट्रांसफ़र की जाती है, मैटर जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और रही बात आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम में हीट यानी कि एनर्जी के साथ साथ मैटर भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको सब कुछ समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।